नमस्ते एक्वेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसके अलावा फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च कैसे रहेंगे, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी रीडिंग अपलोड कर दी है। एंड स्क्रीन्स एंड आई बटन को चेक करना ना भूलें, जहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस, गाइडेंस मैं अपलोड करती रहती हूँ। एंड अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट है। किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप डील कर सकते हैं, आपकी मुलाकात हो सकती है जिनके सुनहरे, ग्रे या सफ़ेद कलर के बाल हैं। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो आपको गोल की तरफ ध्यान रख करके अपना काम करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ ट्री, अफेयर्स विथ योर फैमिली। परिवार के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहने वाला है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ब्रेड इज द नेक्स्ट कार्ड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो प्रॉस्पेरिटी मिल रही है आपको, अबंडेंस मिल रहा है, आप कुछ अच्छा खा रहे हैं, कुछ अच्छा बना रहे हैं। समथिंग गुड इज हैपनिंग इन योर फैमिली। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, आउल की एनर्जी आ रही है। तो कोई पर्सन आपको अच्छी एडवाइस दे रहा हो, आपको कोई अच्छा गाइडेंस दे रहा हो। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ बर्ड प्रीच्ड, जो कि ये कह रहा है वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज और लेटर। किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, किसी पैकेज का, किसी लेटर या ईमेल का आप इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। कुछ ऐसी बातें जो छुपी हुई थी मगर अचानक से अब आपके सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, परेशानी हो सकती है। लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं आपके सामने जिनसे आपको जीतने की ज़रूरत है। लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहना है आपको इन द मंथ ऑफ मार्च? लेट अस सी। वी हैव मैरिज एंड वी हैव लव। ओके, चलिए चेक करते हैं कि ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एक्सेट्रा, उन क्वेश्चंस को बस ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से हम कार्ड्स ले रहे हैं, जहाँ पर हम आपकी लव लाइफ के लिए बात करेंगे, फॉर सिंगल्स एंड फॉर कपल्स। लास्ट जो डेक है उससे हम लेने वाले हैं आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए कार्ड्स एंड मैसेजेस। ओके, सो द फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी हैव the world, we have 9 of pentacles and we have death. एक्वेरियस, मुझे ये लग रहा है सबसे पहले गुस्से के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुस्सा एंड एक्सट्रीमली स्पाइसी फूड। ओके, सेकेंड चीज़ कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, कुछ काम बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। एक तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में से गुजर रहे हैं। इस समय में इरिटेटेड बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है, चिड़चिड़ाहट जिसे हम कहते हैं ना, इरिटेशन। खाने पीने का मन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कभी ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि बस मन नहीं है कुछ खाने का। तो एक तरीके का ट्रांजिशन का पीरियड है, एक तरीके का चेंज का पीरियड इस समय आपकी लाइफ में आ रहा हो। कुछ डिसीजंस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ डिसीजन स्पेशली पैसे से जो जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी से जो जुड़े हुए हैं, लोन लेना है, चुका पाएंगे नहीं पाएंगे, ऐसे कोई डिसीजंस जो आपको लेने, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ डिसीजंस तो चैलेंजिंग ही रहने वाले हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ।
अबंडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। कुछ अगर आप इंतज़ार कर रहे थे तो वो काम आपका बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यस, कुछ काम आपके बन सकते हैं। इनिशियली की अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग के कुछ समय में परेशानी हो सकती है, लेकिन 15 दिन के बाद में का जो पीरियड है, बाद का जो पीरियड है, उसमें पॉजिटिविटी दिख रही है, अबंडेंस मिल रहा है। लोन लेना है, कुछ काम करने हैं, गाड़ी लेना है, कुछ प्रॉपर्टी फाइनेंस करनी है, ये वो ऐसा कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। ओके, अगेन डिसीजंस बहुत सोच समझ करके लेने के लिए कहा जा रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग मनी। ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर विदेश घूमने जा सकते हैं, परिवार के साथ में अकेले जा सकते हैं, जॉब के साथ हिसाब से जा सकते हैं। ओके, ट्रैवल कर रहे हैं आप, मुझे ये दिख रहा है। आप जगह बदल रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। जगह बदल रहे हैं यानी एक जगह पर आपकी जॉब छोड़ करके दूसरी जगह, दूसरे सिटी, दूसरे शहर में आप जॉब चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको उस तरीके का ग्रोथ मिल रहा हो, वो एनर्जी भी दिख रही है। फोकस बहुत रहने की ज़रूरत है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी आ रही है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव गुड लक आप बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर पास्ट में आपके जो कर्मास हैं वो अच्छे हैं, अच्छे रहे हैं आपके कर्मा, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ की है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं पास्ट लाइफ में, कर्मास में कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, पास्ट लाइफ कर्मास अगर बहुत ही ट्रबलसम रहे हैं तो कुछ इश्यूज और प्रॉब्लम्स को भी आप फेस करेंगे। तो अब जब से आपके सामने ये वीडियो आ रहा है, आपको बता दूँ कि कर्मा अपने बैलेंस रखिएगा। कर्मा का मतलब क्या है, कैसे अच्छे कर्मा करेंगे, क्या पता कर्मा किसे बोलते हैं। कर्मा का मतलब ये है कि पहली तो कोई झोलझाल वाले काम नहीं करने हैं। ओके, कोई आपके साथ करना है ना कोई गलत काम, वो उसका कर्मा है, आपका कर्मा नहीं है। अपना कर्मा, अपना सर्कल, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने सर्कल को साफ रखिए। किसी के प्रति गलत भावनाएं मत रखिए, हीन भावना, इससे पैसा छीन लूँ, इसका ये कर लूँ, उसका ये, उसका, इसमें बहुत सी एनर्जी आ जाती है। इसकी बीवी बहुत सुंदर है, उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम है, या मुझे मिल जाए, वो भी कर्मा ही है एक तरीके का। तो वो भी आपको बैलेंस करना है। अरे कोई अच्छा है तो उसके नसीब का है, हमारे नसीब का जो भी अच्छा है हमारे पास है। तो बैलेंस उस तरीके से रखिएगा, पॉजिटिव और अच्छी सोच बना के रखिएगा, कर्म अच्छा करिएगा। लव लाइफ की तो एनर्जी में यहाँ पर हमारे पास आ रहा है द टावर, हर्मिट, वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस रीडिंग के अंदर इंक्लूडेड है। 7 की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। बात करते हैं कप सिंगल्स। सबसे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन नहीं है रोमांटिकली, इस समय आप सिंगल्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत ज़बरदस्त ब्रेकअप या तो आपका हुआ है पास्ट में, या आप अपनी लाइफ के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पड़ाव से गुजर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कोई भी पर्सन नहीं था रोमांटिकली, ठीक है, तो हो सकता है करियर में, जॉब में, कोई ऐसी जगह पर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग मार्क आई है, फाइनेंसिस में झटका लगा हुआ हो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ऐसी कोई जगह पर जहाँ पर आपको नुकसान मिला हो, किसी ने धोखा दिया हो, आपके पैसे फ्रॉड करके कोई भाग गया हो, चोरी करके कोई भाग गया हो, दोस्ती यारी के अंदर कहीं ना किसी ने आपको गलत सलाह दे दी, आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा हो कोई व्यक्ति, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ये इसलिए हो रहा है कर्मा बैलेंस, जैसे मैंने आपको कहा, ये आपके कर्मा है और वो इस समय आपके सामने बहुत स्ट्रांगली आने वाले हैं। अच्छे कर्मा अच्छा रिजल्ट, बुरे कर्मा बुरा रिजल्ट। ओके, आपको ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है, ये जो गंदा भद्दा आईना जो हमारे सामने कर्मा का आ जाता है, वो हमें ये दिखाता है कि भैया अब अपने अंदर अवेयरनेस लेकर के आओ। जो मैंने अभी आपको कहा वो अवेयरनेस आपको लेकर के आनी है, और ये अवेयरनेस ही आपको आगे बहुत सारे ऑप्शंस देगी। तो अपने आप को इस समय है ना, अगर आप सिंगल हैं अभी, अपने आप को हील करिए। सबसे पहले अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए, पता लगाने के लिए कोशिश करिए कि मेरे इन सब रिलेशनशिप में, या अगर कोई रिलेशनशिप था तो उसमें क्या प्रॉब्लम रही है, मुझ में क्या प्रॉब्लम रही है, ईगो है, ये XYZ जो भी है। आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया कोई पर्सन आ सकता है, किसी के साथ में आपका लव हो सकता है, कोई ऐसा। मगर ये प्रोसेस से गुजरने के बाद में, तो यहाँ पर हम चाय छानते हैं, चाय छानते तो छलनी कैसी होती है, उसके अंदर चाय पत्ती और बाकी का अदरक वगैरह सब रहता है, सिर्फ चाय नीचे जाती है। ये है आपकी छलनी,
ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ये छलनी आ रही है, और ये है आपकी चाय। ये है आपका, ये प्रोसेस से गुजरने के बाद में ही आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये जब पर्सन आप बनेंगे तो आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर आएंगे, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, आप लव मैरिज कर सकते हैं, आपकी तरफ एक अच्छा पॉजिटिव पर्सन आ सकता है। मगर प्रोसेस तकलीफ वाला है, गुजरने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, अब बात करते हैं हम कपल्स। अगर आप किसी के साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, किसी को भी लाइक करते हैं, लव करते हैं, आप सब कपल्स की कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नो कांटेक्ट में हैं। आपके रिलेशनशिप में मार्च, जैसे मैंने कहा, कर्मा को लेकर के आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। ब्रेकअप हो सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, या आप कर दें या वो कर दें, उनके आपको ब्लॉक करना ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के अंदर जा रहे हैं, मल्टीपल अफेयर्स के अंदर जा रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, वाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि अब आप अपने भीतर अपनी इंपॉर्टेंस को समझे, सबसे पहले स्पिरिचुअली अपने आप को हाई करें, अपनी सोल जर्नी, सोल पर्पस को समझने की कोशिश कीजिए, और यही उसका कार्ड है। आपको अपने आप को इस समय हर नेगेटिव चीज़ से, हर नेगेटिव पर्सन से दूर करने की ज़रूरत है। अपने भीतर, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या कैलिबर आप होल्ड करते हैं, आपको क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए। अगेन छलनी वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आप भी, आपके लिए भी है। ये सब कुछ प्रोसेस के बाद में आपके और आपके पार्टनर में बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आ सकती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे उसी तरीके के आए हैं। तो रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बट एक प्रोसेस से गुजरने के बाद में। लंबी जर्नी है, वक्त लग सकता है, टायरिंग जर्नी है, बट डोंट लूज होप। जस्ट इमेजिन कि ये कार्ड क्या आया है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन डेथ। ये हमें मैसेज दे रहा है, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग्स। यानी एक चीज़ जब ख़त्म होती है तब दूसरी चीज़ शुरू होती है। तो डेथ की एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। येस आई नो, आप बोल रहे हैं कि मैम इतनी परेशानी और आप खूबसूरत एनर्जी बोल रहे हो। यकीन मानिए, यकीन मानिए, ये प्रोसेस से गुजर करके जब आप इस प्रोसेस में आएंगे ना, ज़िंदगी में और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आप इतने सुंदर एक डायमंड बन जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत। और वो जो चाय का एग्जांपल दिया था ना, तो दिस विल बी द बेस्ट टी ऑफ योर लाइफ, चाय। सो आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।